जय माता दी। मैं आपका सोनू सर। तो आज हम लोग देखेंगे वीडियो नंबर 2 बिहार एसएससी जो 10+2 लेवल का है और ये क्वेश्चन जो है 8/12/2018 में फर्स्ट सीटिंग में पूछा हुआ है। तो देखते हैं। और जो भी लोग हैं इस वीडियो को पूरा शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा। ये हर कंपटीशन के लिए, हम नाम जरूर बोलते हैं कि बिहार एसएससी का है, लेकिन ये ऑल कंपटीशन के लिए है। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने यार दोस्तों में शेयर कीजिएगा और कोई क्वेश्चन पूछनी हो तो व्हाट्सअप नंबर दिया है, उस पर आप फोटो खींचकर भेज सकते हैं। ठीक है। और 12 घंटा या 24 घंटा के अंदर आपका वीडियो बनकर आपके पास चला जाएगा यूट्यूब के जरिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आज देखते हैं 14 नंबर से। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, जल्दी से इसको बनाइए। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। क्या कह रहा है? कह रहा है 10 बढ़ई आदमी है यानी M1, 10 बढ़ई 4 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं यानी D1 4 घंटे दिया है। 30 दिन में, या टाइम हम लिख सकते हैं, यहाँ D1 दिया है, टाइम दे रहा है यानी 30 दिन में, यानी D1 का मान दे रहा है 30 दिन। 240 कुर्सियां बनाता है यानी काम हो रहा है कुर्सी बनाने का 240। इधर एक हम लिख देते हैं M2। अब यहां कह रहा है 18 बढ़ई 10 घंटे यानी T2 का मान दे रहा है 10 घंटे 36 दिनों में, यानी D2 का मान दे रहा है 36 दिनों में कितनी कुर्सियां बना सकती है, यानी W2 निकालना है। देखिए अगर आप लोग पढ़े होंगे तो एक फॉर्मूला इसका बहुत अच्छा तरीका से जानते होंगे, लेकिन हम आपको अपना एक फॉर्मूला बढ़िया ढंग से हम बताना चाह रहे हैं। देखिए एक फॉर्मूला इसका याद रखिएगा, M1 T1 D1, ठीक है ना, बटा W1 R1 मतलब रुपीज। ये हो जाएगा M2 T2 D2 बटा W2 और R2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बस ऐसे ही याद रखिएगा। ये नहीं कि W2 और R2 इधर लिख दे, तो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है ना, याद करने वाला कोई झमेला उमेला नहीं। अब जो जो मान दिया है फटाफट रखेंगे और मान निकालेंगे। M1 का मान देखिए 10 दिया है, T1 का मान 4 दिया है, D1 का मान 30 दिया है, W1 का मान 240 दिया है, बराबर M2 का मान 18 दिया है, T2 का मान 10 दिया है, D2 का मान 36 दिया है और W2 हमको निकालना है। जो कटता है उसको कटाते हैं फटाक फटाक। 0 से 0 कट गया, 3 से कटाइए, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, सॉरी हाँ 3 एकम 3 3 दूनी 6। अब यहां देखिए 4 तिहाई 12, 0 से 0 कट गया और कुछ है ऊपर, अब कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है, ऊपर कुछ नहीं दिख रहा है। अब ये हमारा रहा, अब इसको हम लोग फटाफट गुना करेंगे। ये W2 इधर चला जाएगा, 24 में इसमें गुना कर लेते हैं तो 18 चौका 72, 18 दूनी 36, 36 4 40, 3 43 और गुणे 3 है तो 3 से हम गुना करेंगे। 3 दूनी 6, 3 त्रिके 9, 3 चौका 12, यानी 18 आदमी 10 दिन में 10 घंटे 36 दिन में कितनी कुर्सियां बना सकते हैं, तो 1236। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी तरह याद रखिएगा। तो देखिए 1236 14 नंबर ऑप्शन कौन सा है, 1296 है, ये ऑप्शन 3 है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर। देखिए क्या कह रहा है, राकेश 14 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है। ये हमारा पूरब हो गया, ये मेरा पश्चिम हो गया, ये पश्चिम ऐसे जाता है 14 किलोमीटर।
देखिए इसमें ये सेट प्रैक्टिस है, तो सेट प्रैक्टिस में हम आपको पूरा डिटेल्स नहीं बता सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर डिटेल्स चाहिए तो कमेंट्स कीजिएगा, तो हम देखेंगे कोई उसका दूसरा उपाय। 14 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है और दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है। ये पश्चिम जा रहा है और दाएं मुड़ रहा है, तो दाएं मुड़ रहा है यानी ऊपर, ये 3 किलोमीटर जाता है। ठीक है, तब वह फिर दाएं मुड़ता है, ठीक है, पश्चिम की ओर जाता है, दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है। तब वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर जाता है, फिर अब दाएं मुड़ रहा है। अब कितना किलोमीटर जा रहा है? 5 किलोमीटर। इधर दाएं हमारा होगा 5 किलोमीटर, मतलब इससे कम होगा, 5 किलोमीटर जाता है। ठीक है, तथा बाएं मुड़ता और 3 किलोमीटर जाता है। बाएं मुड़ता और 3 किलोमीटर, तो बाएं मतलब ऊपर, 3 किलोमीटर जाता है। ठीक है, तब वह फिर दाएं मुड़कर 9 किलोमीटर जाता है। 9 किलोमीटर यानी दाएं मत ये, तो देखिए 5 यहां हो गया, 9 इधर, तो 9 5 14 ना, तो एकदम एकदम सीधा इसी के सीधाई में आएगा। 9 किलोमीटर यहां पे आ गया। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? यहां से ये कितनी दूरी पे है, यही हमको निकालना है। तो देखिए, तो यहां से यहां तक जो है, यानी ये वाला देखिए तो जा रहा है लाइन, तो ये 3 किलोमीटर है। और फिर यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये कितना है? 3 किलोमीटर है। तो 3 किलोमीटर और 3 किलोमीटर कितना किलोमीटर? 6 किलोमीटर की दूरी होगी, जो आपका ऑप्शन 3 है। देखिए, कोशिश हम करेंगे कि बिना बेसिक का आपको हम समझा दें। हाँ, जो लोग नए हैं, जिन्हें नहीं समझ में आ रहा, वो कमेंट्स करेंगे। और वैसे भी अगर ये समझ में नहीं आया तो आप बेसिक देखना है तो प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, पूरा बेसिक हम बताए हुए हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है सबसे छोटी विषम संयुक्त संख्या किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, हम विषम संख्या तो 1 3 5 7 9 डैश डैश इस सबको कह सकते हैं, लेकिन ये संयुक्त संख्या कह रहा है, तो याद रखिएगा वैसी विषम भाज्य संख्या, वैसी विषम भाज्य संख्या जो 2 से ना कटे, 2 से ना कटे, अन्यथा और संख्या से कट जाए, वैसे संख्या को हम विषम संयुक्त संख्या कहते हैं। तो देखिए, 2 से भाज्य संख्या होनी चाहिए लेकिन वो 2 से ना कटे, वही आपका विषम संयुक्त संख्या होगा। तब देखिए, तो पहला 9, देखिए ये 2 से नहीं कटेगा और ये भाज्य संख्या है, 3 से कटता है ना, तो ये भाज्य संख्या और ये विषम संख्या है, यानी विषम भी संख्या है और ये भाज्य भी संख्या है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? आपका विषम, यानी सबसे छोटी विषम संयुक्त संख्या, यही आपका आंसर होगा। देखिए, अब 2 नंबर 1 नहीं होगा क्योंकि विषम संख्या है लेकिन भाज्य संख्या नहीं है, ये नहीं होगा। 3 विषम संख्या है लेकिन भाज्य संख्या नहीं है, ये भी नहीं होगा। 5 विषम संख्या है लेकिन भाज्य संख्या नहीं, कटने वाली संख्या नहीं, यानी ये भी नहीं होगा। समझ में आ गया? तो 9 जो है आपका क्या है? विषम संख्या है और भाज्य संख्या है, तो 2 से तो नहीं कटेगा लेकिन 3 से कटेगा। 18 नंबर कह रहा है दिए गए विषम अक्षरों का चयन कीजिए। देखिए, पहला जो है LM है, दूसरा जो है JP है, HR है और IR है। तो यहां हम देख रहे हैं, साफ सुथरा बात है कि यहां देखिए कि LM L के बाद M आता है, ठीक है, JKLMNOP, यानी ज्यादा डिफरेंस है, ये यहां तुरंत आ रहा है, यहाँ ज्यादा का डिफरेंस है, यहां पे भी जो भी डिफरेंस हो, लेकिन यहां देखिए IR एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। IR एक दूसरे के क्या है? अपोजिट लेटर है, इसलिए यही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन IR यानी ऑप्शन 4 होगा। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है एक कक्षा में विद्यार्थियों की औसत उम्र 35 है, यानी कुल विद्यार्थी का औसत 35 है। 10 नए विद्यार्थी जिनकी औसत उम्र, 10 नए विद्यार्थी का औसत कितना जा रहा है भाई? 25। ठीक है जी, तो कक्षा में शामिल हो जाते हैं, यानी 10 जैसे नया बच्चा आ रहा है ना, तो 10 नए बच्चे का औसत उम्र 25 है, लेकिन जैसे ही शामिल हो रहा है ना, तो औसत उम्र जो 35 था, 5
कम जा रहा है। तो कोई बात नहीं, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या बोले, क्या करेंगे, ऑप्शन से बनाएंगे। कह रहे विद्यार्थियों की आरंभिक संख्या क्या है, हम मान लेते आरंभिक संख्या 10 है ना। तो आप ही बताइए 10 यानी कुल विद्यार्थी का औसत उम्र 35 है, यहां हम कहें कि 10 विद्यार्थियों का औसत उम्र 35 है, तो कुल कितना होगा, तो आप कहिएगा कुल योग। तब क्या कहिएगा, 35 में 10 से गुना कीजिएगा ना, ऑप्शन से बना रहे हैं 350। 350 तो ये हो गया, ये 10 विद्यार्थी का जितने पहले जो थे, और 10 को नया जो विद्यार्थी है उसका औसत दे रहा है 250। तो 10 विद्यार्थी का कुल योग कितना होगा, तो 10 में हम 25 से गुना कर लेंगे, तो 25 गुणे 10 कितना हो जाएगा, 250। तो 250 इसमें अगर हम जोड़ दें तो ये होगा 0, 5 5 10, 3 2 5, 5 और 1 6, टोटल इतना हो गया। अब ये जो कुल आयु का योग है कितने विद्यार्थी का, तो कहिएगा कि सर 10 गो ये और 10 गो ये, 20 गो विद्यार्थी का है, तो इसका औसत हम निकाल दें। औसत मतलब जितनी संख्या होती है उससे हम भाग करते हैं। देखिए बेसिक चीज अगर आपको नहीं पता है, प्लेलिस्ट में जाकर आप मेरा देख सकते हैं वीडियो, ठीक है ना, एवरेज का क्वेश्चन। तो 0 से 0 कटाते हैं, 2 3 6। अब देखिए औसत कितना हो रहा है, 30 हो रहा है। ये 30 क्यों हुआ है, 30 ये औसत क्यों हुआ है, क्योंकि 10 को नया बच्चे आए, तो ये 30 हो जा रहा है। तो देखिए तो ये पहले 35 था, अब कितना हो गया 30, 5 कम हो रहा है, 5 कम हो रहा है ना। यही तो सवाल में कह रहा है कि 5 वर्ष उसकी आयु क्या हो जा रही है, कम हो रही है। इसका मतलब ऑप्शन आपका कौन सा है, एक। क्लियर, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम फिर बताते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन ऑप्शन से बहुत आसान होता है। आपको ये लग रहा होगा कि ऑप्शन भारी है तो ये है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बस उसके ऊपर प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अब प्रैक्टिस का मतलब नहीं कि हाँ बार बार आप बनाइए, उस टाइप का क्वेश्चन बस आप बनाइए, 2-4 क्वेश्चन बनाइएगा काफी है। सेट प्रैक्टिस डेली करते रहिए, हम तो यही कहेंगे। अगले हैं क्वेश्चन नंबर 31, क्या कह रहा है, देखिए ये रीजनिंग है, देखने में तो आसान होता है, बहुत खतरनाक भी होता है। जल्दी से बनाइए तब। 9 21 12 है, उसके बाद 21 33 54, इसके आगे क्या होगा। देखिए देखने में बहुत आसान होता है, कभी कभी रीजनिंग ऐसा होता है कि देखकर ही आंसर मिल जाता है, कभी कभी इतना दिमाग लगाना पड़ता है कि फिर लगाने के बावजूद भी वो नहीं बनता है। तो यहां हम देखते हैं 21 12 9 33 ऐसे लिखा है, तो देखिए तो 9 12 कितना होता है 21, अब 12 और 21 कितना होता है 2 और 1 3, 2 और 1 3, फिर 21 और 33 कितना होता है 3 और 1 4, 3 और 2 5, फिर इन दोनों को अगर जोड़िएगा तो कितना होगा, तो 3 और 4 7, 5 और 3 8, 87। तो देखिए ऑप्शन में 87 दिया हुआ है आपका, तो आपका ऑप्शन 3 है। एक और बात हम बता देना चाह रहे हैं, सपोज दैट ऐसे करने पर अगर नहीं आए तो तब समझिएगा इसका दूसरे तरीका से सीरीज बना है। तो रीजनिंग का कोई तौर तरीका नहीं होता है, वो प्रैक्टिस के ऊपर होता है। अगला क्वेश्चन 31 के बाद 32 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा भाई। कह रहा है 77 96 117 140 और 165। मेन बात है कि इसमें दुगुना उगुना नहीं है, बढ़ा है, तो हम घटा कर देखते हैं। देखिए तो इसमें कितना जोड़ा गया होगा कि 96 आएगा, 16 में से 7 गया 9, 8 में से 7 गया 1। देखिए हम क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि गुना उना हुआ नहीं, दुगुना है नहीं, इसलिए गुना नहीं है। इसको करते हैं, 7 में से 6 गया 1, 11 में से 9 गया 2, फिर इसको 10 में से 7 गया 3, 3 में से 1 गया 2, फिर इसको 5, 6 में से 4 गया 2, एक एक खत्म। देखिए 19 बढ़ा, 19 और 2 21, 21 2 23, 23 2 25, 25 और 2 27, यानी हम देखिए अब बढ़ रहा है ना, ये क्या हो रहा है बढ़ रहा है। तो इसको अगर हम जोड़ लें तो यहाँ अगली संख्या होगा, तो 5 7 12, 2 6 8, 8 और 1 9 और ये रहा 1, यानी आपका जो आंसर होगा 192 होगा, जो आपका ऑप्शन 2 है। 34 नंबर
कह रहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 60% है। ध्यान दीजिएगा, यानी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। ध्यान दीजिएगा, एकदम आसान तरीका से बताएंगे। कह रहा है ना, विक्रय जो मूल्य है वो उसके क्रय मूल्य का 60% है। अगर क्रय मूल्य अगर 100 है तो 100 का 60% निकालिएगा, इसका 60% निकालिएगा, इसका मतलब 60 हो गया। खरीदा है भाई 100 रुपया में, बेच रहा है 60 रुपया में, तो क्या कह रहा है कि हानि प्रतिशत बताइए, प्रतिशत हानि बताना है। तो देखिए, तो 100 रुपया में खरीदा है, बेच रहा है 60 रुपये में, कितना रुपया का हानि हो रहा है भाई साहब को? 40 रुपये का हानि हो रहा है। अच्छा, किससे कितना से, यानी क्रय मूल्य से हम हानि या लाभ निकालते हैं, यानी 100। अब प्रतिशत में बदलना है तो गुणे 100, 100 से 100 कट गया, कितना प्रतिशत? 40%। उसको हानि कितना का होगा भाई? 40% का। 36 नंबर, 64, 29, प्रोपोर्शन 88, यहां आपको बतलाना है। देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन फंस जाता है। तो पहले हम समझेंगे कैसे, इसको बनाने का तरीका समझ लेते हैं पहले। देखिए, 64 जो है, जोड़ घटाव करने पर ये कुछ आएगा नहीं। देखिए ना, 6 4 10 नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, नहीं आया, लेकिन एक चीज हम देख रहे हैं, उलट पुलट करने पर भी नहीं आएगा। एक चीज देख रहे हैं कि ये दुगुना है। ये क्या है? 2 गुना है। तो चलिए करते हैं। तो 2 गुना है, अगर हम इसमें, अच्छा इसमें अगर हम भाग दें, देखिए तो 2 से अगर भाग दें तो 2 3 6 2 दूनी 4, 32। अब 32 में से घटाने उठाने पर मतलब आ तो नहीं रहा है, लेकिन घटाने पर देखिए तो कितना, अगर 3 घटा लें, 12 में से 3 गया 9 और ये हो गया 2, 29 आ गया। लेकिन सावधान रहिएगा, पहले ये चेक करेंगे क्या इसको ऐसे जिस तरह ये किए हैं वैसे करने पर क्या इसको हम करें तो क्या ऑप्शन हमारा मिलेगा। तो चलिए 2 से भाग दें, तो इसमें हम 2 से भाग देंगे। 2 चौके 8, 2 चौके 8, कितना घटाए हैं? 3 घटाए, तो इसमें भी 3 घटाएंगे। अब ये नहीं कि आंसर लाने के चक्कर में कुछ और घटा लीजिएगा। 4 में से 3 गया 1 और ये हो गया हमारा, 4 में से 3 गया 1, ये हो गया 4, 41। देखिए तो ऑप्शन में है क्या? 36, 41, हाँ है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा? 41 होगा, जो ऑप्शन 2 होगा। तो रीजनिंग का भाई कोई तौर तरीका नहीं होता, वो आपके प्रैक्टिस के ऊपर होता है, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 37 नंबर, देखिए तो आ रहा है ना वीडियो? हाँ ठीक है, आ जाएगा। ये है 21, 20, जल्दी से बनाइए आप लोग। 18, 15 और 11, घटते जा रहा है। अगला बतलाना है क्या है, जल्दी से बताइए। देखिए यहां हम 1 घटा दिए, यहां हम 2 घटा दिए, यहां हम 3 घटा दिए, यहां हम 4 घटा दिए, यहां हम 5 घटाए, तो 11 में से 5 जाएगा तो कितना होगा भाई? 6 होगा। ये तो आसान था, लोलहा बोलहा वाला क्वेश्चन था। तो ये हमारा 6, जो ऑप्शन हमारा 4 है, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम फिर बताते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है पवन अपने कार्यालय 8 घंटे काम करता है, यानी कार्यालय में 8 घंटा काम करता है, ठीक है। मोहन अपने कार्यालय में 6 घंटे 30 मिनट 6 घंटे 30 मिनट काम करता है। उनके कार्य घंटे का संगत अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात में इसको हमको बतलाना है ऐसे। तो 8 घंटा है, अच्छा 6 घंटा 30 मिनट, इसको हम क्या 6.5 घंटा ऐसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो 2 6 के 12, 12 और 1 13/2, ठीक है ना। बटा को हटाएंगे तो 2 से हम गुना इधर भी कर देते हैं और इधर भी कर देते हैं। 2 से 2 कट गया, 8 दूनी 16/13। कह रहा है घंटे में अनुपात बताइए, घंटे में अनुपात क्या होगा? 16/13, जो आपका ऑप्शन 1 है। 45 नंबर, देखिए 45 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट है कि आप इसका जिक्र नहीं, इसका मतलब इस बात को समझ नहीं सकते हैं। जिक्र करना तो बात की बात है, बात समझ नहीं सकते। ये अधिकांश एग्जाम में पूछा है और पूछता है भी। तो ऐसे क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक और देखिएगा हम किस तरह समझाएंगे आपको।
पेट्रोल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। एक कार मालिक को पेट्रोल को खपत करने में कितने की कमी करनी चाहिए ताकि पेट्रोल का व्यय उतना ही मतलब खर्च उर्च ना बढ़े। कहने का मतलब 20% की वृद्धि हो रही है तो कह रहा कि अपने खपत में कितने की आप कमी कर दोगे कि उस जो आपका खर्च हो रहा है जो पहले हो रहा था वो वृद्धि होने पर उतना ही हो। बात समझ में आ रहा है? यानी कहने का मतलब 20% की मूल्य में वृद्धि हो गई है तो 20% हम अपना जो खपत है वो हम कम कर लेंगे। तो देखिए 20% की वृद्धि, वृद्धि बोले तो ऊपर लिखिएगा। अच्छा 100% पहले खपत कर रहे थे, अब 20% की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब अब कितना खपत करेंगे 120। अब प्रतिशत में बताना है तो प्रतिशत गुणे 100। अरे प्रतिशत में बताने के लिए 100 से हम गुना करेंगे, 0 से 0 कट गया, 2 छके 12, 2 तिहाई 6, 2 पचे 10। तो अब इसको भाग दीजिए, 3 एकम 3, 2 20, 3 छक 18, 2 बच गया 2/3। यानी हमारा इतना की वृद्धि हुई है, इसका मतलब इतना का कमी अगर हम कर दें तो हमारा खपत में यानी जो खर्च है हमारा पहले वाला खर्च से काम चल जाएगा। ठीक है ना? तो 16.2/3%, 16.2/3% जो आपका ऑप्शन 4 है।